बात हो गई है। पुलिस मारे जा रहे हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, कहीं कोई शांति में नहीं है। लगातार घटनाएं इतनी तेजी से घट रही है। अब उनके एक नेताजी हैं जो उनके प्रवक्ता हैं, बिहार के मुख्य प्रवक्ता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के। अब वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान के कानून से बहुत अच्छा पाकिस्तान का कानून है, हिंदुस्तान से ज्यादा शांति पाकिस्तान में है। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी और उनका पूरा कुनबा पाकिस्तान जाने की तैयारी में है। यहाँ देखिए, देवा गुप्ता जिनका नाम आया है, जो मेयर के पति हैं, उनके रिकॉर्ड के विषय में आप जानते होइएगा, नहीं भी जानते होइएगा तो आप तो प्रेस वाले हैं, आप संकलन करिएगा। तो आरजेडी जब जब आती है तब इस प्रकार के कारनामे बढ़ जाते हैं। जंगल राज पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो ये पार्ट 2 के जितने प्लेयर हैं, देवा गुप्ता मोतिहारी में भी एक प्लेयर हो गए हैं और कुछ और प्लेयर को अपने और कुछ शागिर्द को लेके साथ में लेके और पूरा इसका योजना चला रहे हैं। तो ऐसे लोग का नाम अगर आ गया है तो हमको लगता है कि कोई गलत नहीं होगा। इन लोगों का यही रोजी रोजगार खेती बाड़ी और धंधा है, और जो उनको लोभ लालच है उसको सिद्ध करना। देवा गुप्ता एक अपराधी है। बिहार में लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बिहार की सरकार जो है, इसका तो एक बाल फेल हो चुका है। जिस प्रकार से सरकार ये काम करते थे भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार जी थे, और उस समय माननीय नीतीश कुमार जी को काम करने का जिस प्रकार से हिम्मत और हौसला प्राप्त था, वो स्थिति आज के दिन में नहीं है। जिसको कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि ये जंगल राज वाले हैं, उसी जंगल राज वाले के साथ ये समझौता कर लिए, सरकार बना लिए, और आज जंगल राज पार्ट 2 के नाम से पूरे बिहार में ये सरकार जो है वो पॉपुलर हो गई है। ये जंगल राज पार्ट 2 की सरकार है, और इसमें लगातार अपराध और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि जब जहाँ चाहे, जिस समय चाहे, जिसका हत्या करना हो, जिसका सामान लूटना हो, जहाँ राहजनी करना हो, जहाँ धमकी देना हो, आज सरेआम ये बात हो गई है। पुलिस मारे जा रहे हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, कहीं कोई शांति में नहीं है। लगातार घटनाएं इतनी तेज़ी से घट रही है कि हमको लगता है कि ऐसा न समय आ जाए कि ये जो बिहार है, ये अफ़गान में जिस तरह से कबायली लोग होते हैं, अपने अपने कबीले के कोई ना कोई संचालक होते हैं, उस प्रकार से भी बिहार में क्रिमिनलिटी जिस प्रकार से बढ़ रही है कि अलग अलग कबीलों में बढ़ जाए और अपराध समाज पर इतना हावी हो जाए कि समाज इन अपराधियों से लड़ने का हौसला ख़त्म कर ले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया कि बिहार में बहुत ज्यादा अपराध बढ़ रहा है, तो नीतीश कुमार दूसरे राज्य की तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं बिहार में कहाँ अपराध है, मणिपुर में ज्यादा है, और दूसरे राज्य का नाम ले रहे हैं। हम लोग के हिंदू समाज में लोकोक्ति है कि जब हिंदू का कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है ना, तो उसका दिमाग सठिया आ जाता है, दिमाग कमजोर हो जाता है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। जिस प्रकार से वो प्रेस वाले को, पत्रकार भाइयों को अपना इंटरव्यू दे रहे थे, जैसे लग रहा है कि कोई उनसे पूछ रहा है कि खराहा किधर गया, और वो भी पूछ रहे हैं कि किधर गया, आप कहीं देखे हैं, किधर है अपराध, आपको दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है तो बताइए ना कहाँ देखे हैं अपराध। ऐसा ऐसा बोल रहे थे जो एक सम्मानित मुख्यमंत्री के नाते उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और ये उनके निराशा और हताशा का प्रतीक है। जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि कहाँ है अपराध, किधर गया अपराध, आप कहीं देखे हैं, किसी को देखे हैं। एक जिला, ये पूर्वी चंपारण जिस जिले से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमको लगता है कि एवरेज प्रतिदिन 3 मर्डर कम से कम हो रहा है, और बाकी की जितनी छोटी मोटी घटनाएं हो रही है जो रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, कहीं राह चलते कोई अपराधी फायरिंग कर दे रहा है, कहीं कोई किसी को लूट ले रहा है, किसी की हत्या कर दे रहा है, बहुत सारे चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रहे हैं। कई प्रकार का घरेलू हिंसा जो हो रहा है, जिसको लोकल लोग मिलकर मैनेज करते हैं या घर वाले मैनेज करते हैं, ये सब रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। मैंने कानून व्यवस्था और राज्य काज की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि दूसरे राज्य से जो तुलना करते हैं, तो वो आंकड़ों के आधार पर तुलना करते हैं, और आंकड़े अपने अपने मन से लोग निकाल लेते हैं। अब उनके एक नेताजी हैं जो उनके प्रवक्ता हैं, बिहार के मुख्य प्रवक्ता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के। अब वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान के कानून से बहुत अच्छा पाकिस्तान का कानून है, हिंदुस्तान से ज्यादा शांति पाकिस्तान में है। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी और उनका पूरा कुनबा पाकिस्तान जाने की तैयारी में है। अब यहाँ का राजनीतिक और यहाँ का जो राजनीतिक दुकानदारी वो लोग का है, वो बंद करके हमको लगता है कि बहुत जल्दी वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं। वो लोग को अब ज्यादा प्रिय लग रहा है पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर, पाकिस्तान की परिस्थिति। ऐसा उनके प्रवक्ता जी आदरणीय नीरज जी बोले हुए हैं, जो आप अखबार में, टेलीविजन पर देखे होइएगा। और जहां पुलिस मारे जा रहे हैं, पुलिस के दरोगा, पुलिस के सिपाही,
इंस्पेक्टर, डीएसपी पर हमला हो रहा है, एसपी पर पथराव हो रहा है। अपने जिला में कई पुलिस वाले लोग मर गए। अभी घोड़ासान की घटना आपको याद ही होगा, पूर्वी चंपारण जिले में, जहां शराबियों ने, अपराधियों ने मारकर पुलिस को सरेआम हत्या कर दिया और उनको ये चीज दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी वो जादव जी जो पत्रकार का हत्या हुआ है, अब वो पत्रकार की हत्या नहीं दिखाई पड़ रही है उनको पुलिस की हत्या नहीं दिखाई पड़ रही है, सामान्य जाति की हत्या, सामान्य लोगों की हत्या नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे आदमी को क्या कहा जाएगा? ये किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। इनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल ये अब सठिया गए हैं। इनसे बिहार का कोई भला नहीं होने वाला है और जितना जल्दी बिहार को खाली करेंगे, बिहार के लिए भला होगा। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सठिया गए और दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं 2024 नहीं, दिल्ली की तो तैयारी करिए रहे हैं। बहुत सारे लोग स्टेशन पर बैठकर भी दिल्ली और बंबई जाने के टिकट की तैयारी में रहता है और कई दिन लग जाता है उसको टिकटें मिलने में, तो वापस घर चला आता है। अब ट्रेन में देखिएगा ना, सप्त क्रांति ट्रेन पकड़ने जाता है मोतिहारी, अब वहाँ टिकट नहीं मिलता है तो 2-3 दिन स्टेशन पर अगोरने के बाद फिर घर वापस आ जाता है। तो हमको लगता है उनका जो दिल्ली का जाने का तैयारी है ना, साइकोलॉजिकल तैयारी करते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से। बैठे रहेंगे पटना में, रहेंगे बिहार में और तैयारी दिल्ली की करते रहते हैं। जैसे लगता है ओझा लोग नहीं, जैसे झाड़ता है किसी को, वहीं बैठा रहता है, किसी का ओझाई करने लगता है कहीं से, उसी तरह से ये ओझाई कर रहे हैं। जो रहेंगे पटना में और तैयारी इनका दिल्ली में चल रहा है। जिसको देश का नेतागिरी करना रहता है, देश पैमाने पर उसका संगठन होता है, देश पैमाने पर उसका नेतृत्व होता है, देश पैमाने पर उसकी अपनी वजूद होती है। ऐसे लोग देश में नेतृत्व करने की तैयारी करते हैं और दिल्ली के सत्ता पर जाने की तैयारी करते हैं। ऐसे लोग नहीं तैयारी करते हैं जो मन में ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। बहुत सारे लोग के मन में रहता है जो हम एमपी हो जाते, एमएलए हो जाते, राष्ट्रपति हो जाते, प्रधानमंत्री हो जाते, मुख्यमंत्री हो जाते, लेकिन अपने मन से चाहने से कोई थोड़े हो जाएगा। ये पब्लिक जिसको लाइक करेगी और फिर उस पब्लिक को लाइक कराने के लिए भी आपको उस लायक बनना पड़ेगा ना। जब आप राष्ट्रीय पटल पर अपने को स्थापित करिए, आपका नेतृत्व क्षमता उस प्रकार का हो, आपका संगठन उस स्तर का हो। अब आपका संगठन अभी पूरा बिहारों में नहीं है, बिहार में आप तीसरे नंबर के पार्टी है बिहार में, और पूरे देश में जब आपका आकलन किया जाए तो हमको लगता है 17वां या 18वां नंबर की पार्टी है। और आप देश का नेतृत्व करेंगे, तो ऐसा बात जब ये बोलते हैं कि हम देश के नेतृत्व करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हास्यास्पद हो जाता है, एकदम उपहास जैसा स्थिति हो जाता है। लगता है कि ये आदमी अब खिसक चुका है, दिमाग से आदमी गायब है, इस आदमी से कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल ये हास्यास्पद बात है। कहीं कुछ इनका न होने वाला है, न कुछ इनका होगा। ये न दिल्ली जाने वाले हैं, न ये अब पटना रहने वाले हैं। अब इनको जाना चाहिए कोई न कोई वैसे स्थल पर जहां आराम से अपने ये चिंतन करें, अपने शरीर का ख्याल करें और संन्यास की तरफ इनको बढ़ना चाहिए। इनके लिए अब न दिल्ली है, न पटना है, न कोई राजकाज है, न कोई इनके लिए सत्ता है। इनको अब सन्यासी बनना चाहिए। चकिया में एक ठेकेदार की हत्या की जाती है, उसमें मेयर के पति का नाम सामने आ रहा है, जी, इस पर क्या कहिएगा? वो आरजेडी के नेता भी हैं, जो उनका देवा गुप्ता का नाम आ रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, देवा गुप्ता जिनका नाम आया है, जो मेयर के पति हैं, उनके रिकॉर्ड के विषय में आप जानते होइएगा, नहीं भी जानते होइएगा तो आप तो प्रेस वाले हैं, आप संकलन करिएगा। ये पहले भी एक मोतिहारी में हत्या हुई थी, क्या नाम था उसका, कुणाल या कुछ करके, एक जायसवाल जी का लड़का था जिसका ये लोग हत्या किया था, जिस हत्या में काफ़ी दिन तक ये लोग जेल में भी थे। और इस प्रकार की कई घटनाएं आज के दिन में इन लोगों का काम है कि लोगों में दहशत पैदा करना, किसी का जमीन हड़पना, किसी का हत्या करना, किसी को लूट लेना, किसी से रंगदारी मांगना, और इन्होंने एक टीम बना रखा है। तो आरजेडी जब जब आती है तब इस प्रकार के कारनामे बढ़ जाते हैं। जंगल राज पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, तो ये पार्ट 2 के जितने प्लेयर हैं, और उसके जैसे आज के दिन में देवा गुप्ता मोतिहारी में भी एक प्लेयर हो गए हैं, और कुछ और प्लेयर को अपने और कुछ शागिर्द को लेके साथ में लेके और पूरा इसका योजना चला रहे हैं। तो ऐसे लोग का नाम अगर आ गया है तो हमको लगता है कि कोई गलत नहीं होगा। इन लोगों का यही रोजी रोजगार खेती बाड़ी और धंधा है। कभी कभी जनता किसी कारण से गुमराह हो जाती है या किसी लोभ लालच में आ जाती है, तो ऐसे लोगों को कुछ जगह मिल जाता है, चाहे ऐसे लोगों के परिवार वाले को। लेकिन ये लोग कंप्लीट रूप से अपराधी हैं। इन लोगों का काम है अपराध करना, और अपराध के बल पर समाज में अपने को स्थापित होकर समाज के कुछ अच्छे लोग हैं उनको डरवा के अपना जो उनका काम है, अपना जो उनको लोभ लालच है, उसको सिद्ध करना। देवा गुप्ता एक अपराधी है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी बिहार में, बिहार को अब शांत कैसे किया जाएगा? मोतिहारी रेड अलर्ट में हो चुका है, जिसे लगातार देखिए, आप लोग तो बच्चे रहे होंगे जब बिहार में वो दौर था, जब प्रतिदिन किसी न किसी व्यवसायी के घर पर बम चलते थे, गलियों में गोलियां चलती थी,
कहीं बम के धमाके होते थे, रोज कोई ना कोई मारे जाते थे, 2 4 10 लोग मारे जाते थे। भारतीय जनता पार्टी तब भी ऐसे लोगों का प्रतिकार करती थी, विरोध करती थी, लगातार इन लोगों से लड़ती थी, प्रशासन से लड़ती थी। कई बार हम लोग भी लड़ाई में जेल फाटक गए हैं, पुलिस के खिलाफ आंदोलन करने में, प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने में, समाज के लोगों को साथ लेके आगे बढ़ने में। तो भारतीय जनता पार्टी भी अब इस स्थिति में पहुंच गई है कि इस प्रकार से ये लोग बिहार में अपनी स्थिति पैदा कर दिए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ के ऐसे लोगों से, जो अपराधी लोग हैं, जो समाज के खिलाफ करने वाले लोग हैं, इनसे लड़ना पड़ेगा। और जब तक हम लोग मजबूती से लड़ेंगे नहीं, समाज का लोग जब तक आगे आएगा नहीं, तब तक ये अपराधी मनोवृत्ति वाले लोग की समाप्ति नहीं होगी। धन्यवाद इसको बात बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी। अब जितने चैनल वाले हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो आपके श्रोता हैं, जो आपके दर्शक हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन।